हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने के लिए जा रहे हैं और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो फिनिश हो गई है और आज हम लोग उसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो सीधा हम लोग चलते हैं एप्लीकेशंस में। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप लोगों को इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को चलिए समझते हैं। ये कोई एक पिलर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, ये एक पिलर है। इस पिलर की टॉप को आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर आप हैं और इस पिलर की टॉप को देख रहे हैं। ये आपकी आई लेवल है। सपोज ये आई लेवल और जो टॉप को देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज ये थीटा है। स्टूडेंट्स, यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली उसके टॉप को देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप पर हम खड़े होते हैं, सपोज यहां पर हम खड़े हुए हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और यहाँ से कोई भी, सपोज यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टली लेवल हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टली लेवल के साथ एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अच्छे से समझ लें। इसमें आपको या तो हाइट निकालने के लिए आएगी या बेस निकालने के लिए आएगा। राइट एंगल ही कांस्टेंट होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें हम लोग जो फार्मूले लगाएंगे, आप लोग सोचते होंगे कि इसमें फार्मूले कौन से अप्लाई होंगे। तो फार्मूले वही अप्लाई होंगे जो हमने ट्रिगो स्टार्टिंग में ही पहले दिन आप लोगों को बताए थे, वही फार्मूले अप्लाई होंगे। चलिए उन फार्मूलों को भी देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta equal to base upon hypotenuse and tan theta equal to base upon altitude। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा cosec theta equal to hypotenuse upon altitude, sec theta equal to hypotenuse upon base
and cot theta equal to altitude upon base. ये साइन हो जाएगा, ये cos, ये tan, ये cosec और ये sec एंड cot. यही यूज होगा आपके हाइट एंड डिस्टेंस में, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही यूज होगा और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा. इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आज हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे. तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे. क्वेश्चन है a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the lower of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का है, पेज 198. ये एक टावर है. एक पॉइंट है, ये यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मेकअप हो रहा है. सपोज टावर इसको P एंड Q कंसीडर कर लेते हैं. O पॉइंट इसमें बताया है a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. यानी टावर का फुट है Q, यहाँ से O तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है. एंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट फाइंड करना है. स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा. तो इसके लिए आप ये देखिए, गिवन क्या है. गिवन है आपका बेस और आपसे फाइंड करने को बोला जा रहा है हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. OQ इक्वल टू 15 मीटर. PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो बेस हमारा गिवन है और अल्टीट्यूड हमसे फाइंड करने को बोला जा रहा. तो बेस और अल्टीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, आप लोग जानते हैं. तो हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल PQO tan theta equal to PQ upon OQ. tan 60 equal to PQ
अपॉन OQ 15 है, tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू PQ अपॉन 15, √3/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा PQ इक्वल टू 15√3 मीटर। ये हाइट टावर की आ जाएगी और यही क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। स्टूडेंट, फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक टावर है PQ, कोई पॉइंट O है, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मेकअप हो रहा है और टावर के फुट से इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। इस टावर की हाइट को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जो गिवन होता है साइड और प्लस जो हमसे फाइंड करने को बोला जाता है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम देखते हैं। इसको फॉलो करता है रिलेशन साइन कॉस टेन, जिसको भी फॉलो करता है हम उसी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पर चलेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही 100% पूछा जाएगा। कुछ लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं, उनका 20% से 25% कुछ बाहर से पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसमें 100 में 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। इस वजह से जो बेसिक मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उनको अदर बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं उनको 80% नियर अबाउट 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे और 20% क्वेश्चन कुछ बाहर के रहेंगे। तो पहले आप लोगों की एनसीईआरटी हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद में जो अदर क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें और आप लोगों का 100% सिलेबस एकदम कंप्लीट होगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, पेज नंबर 198। क्वेश्चन: An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter। एक पोल है, एक पोल ये है इलेक्ट्रिक का, इसकी हाइट गिवन है 5 मीटर। स्टूडेंट्स, आप लोग फिगर बनाना सीख लें। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में मेन जो है फिगर ही है और फिगर को बहुत ध्यान से समझें। फिगर अगर आप लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो 50% क्वेश्चन फिगर बनाने से ही सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन में फिगर आप ड्रॉ नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस वजह से आप लोग स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें, समझें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करें। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. Undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal
would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है ये 5 मीटर है। इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक लैडर को लगाता है इस तरह से, और लैडर 5 मीटर तक नहीं जा पाती है। लैडर ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक ही रह जाती है। मान लीजिए पोल का टॉप का P पॉइंट है, बेस का Q पॉइंट है। ये एक पॉइंट है जहां लैडर का फुट है। सपोज ये एंगल थीटा मेकअप हो रहा है। यहां पर हम पॉइंट को K कंसीडर कर लेते हैं, तो KQ की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1.3 इक्वल टू 3.7 मीटर। यहां से नोट डाउन करेंगे PQ इक्वल टू 5 मीटर, PK इक्वल टू 1.3 मीटर, KQ इक्वल टू 5 माइनस 1.3 इक्वल टू 3.7 मीटर। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल KQO इसमें हमारा अल्टीट्यूड गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो अल्टीट्यूड गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम 10 का यूज कर सकते हैं। तो बेस और अल्टीट्यूड का रिलेशन 10 में होता है। tan थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड KQ अपॉन बेस OQ। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू KQ 3.7 अपॉन OQ। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन OQ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। OQ इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। ये वैल्यू की हो जाएगी मीटर। अब क्वेश्चन में आपके फाइंड करने को बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर, ये लैडर है, इसकी लेंथ पूछी गई है। तो इसके लिए
रिलेशन हम ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज और अल्टीट्यूड का भी, और रिलेशन ले सकते हैं, बेस हमारा फाइंड ही हो चुका है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो हम रिलेशन इसमें ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज और अल्टीट्यूड का। साइन का आ जाएगा, साइन का रेशियो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू के क्यू अपॉन ओके। थीटा की वैल्यू 60 है, साइन 60 इक्वल टू के क्यू 3.7 अपॉन ओके। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन ओ क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 टू जा 14, 3 टू जा 6, कैरी 1 7, 7.4 अपॉन √3 मीटर। ये लेडर की हाइट आ जाएगी, ये लेंथ लेडर की। इसको अगर हम चाहें तो √3 की वैल्यू ही रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 7.4 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे से ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.4 √3 अपॉन 3 मीटर। ऐसे भी कर सकता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कहीं कुछ और कुछ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस को इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, क्योंकि इन एप्लीकेशंस को समझने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बहुत हार्ड लगेगा। इस वजह से आप लोग बहुत अच्छे से समझें। हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 199। एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ये ना समझे किसी और बुक के हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी का चाहे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स सभी को सॉल्व करवा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? चिमनी की हाइट कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक
ये चिमनी है, ये चिमनी है। इसकी हाइट एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की हाइट है। ये एक रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा, तो जितना ये ऑब्जर्वर की हाइट है यहाँ भी यही रहेगा 1.5 मीटर। फोर्टी 45 डिग्री का ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। सपोज इस पॉइंट का नेम ए, बी हो जाएगा के, और इसको पी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें फिगर को। ए बी एक चिमनी है और बी क्यू ये ऑब्जर्वर के फुट और चिमनी के फुट के बीच की डिस्टेंस है। ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है। चिमनी की हाइट को फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्यू भी दिया हुआ है 28.5 मीटर। गिवन है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 1.5 मीटर, बी क्यू इक्वल टू 28.5 मीटर। इन ट्रायंगल PKA BQ parallel PK, then PK is also 28.5 meter. देन ये बेस गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें एक की वैल्यू फाइंड करना है, यानी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, तो tan थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड बाय बेस AK अपॉन PK। थीटा की वैल्यू 55 है और AK फाइंड करना है एंड PK 28.5 मीटर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AK अपॉन 28.5 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा AK इक्वल टू 28.5 मीटर। हाइट
यानी चिमनी की हाइट AB इक्वल टू AK प्लस KB। AK 28.5 है और KB 1.5, टोटल हो जाएगा 30 मीटर। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये PQ ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट 1.5 मीटर गिवन है। ऑब्जर्वर की आई और चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ऑब्जर्वर के फुट और चिमनी के फुट के बीच की डिस्टेंस 28.5 मीटर है। चिमनी की हाइट यानी AB को फाइंड करने को बोला गया है। यहां से ऑब्जर्वर के टॉप को अगर हम चिमनी से ज्वाइन कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो PQ पैरेलल KB एंड PQ इक्वल टू KB। PQ 1.5 मीटर है, इस वजह से KB भी 1.5 मीटर होगा। अब हम अगर AK की वैल्यू फाइंड कर लें तो AK की वैल्यू को KB से अगर प्लस कर दें तो हमारी AB यानी चिमनी की हाइट आ जाएगी। वही हमने किया। AK की वैल्यू हमने ये ट्रायंगल PKA जो राइट ट्रायंगल है उसको लिया और ये बेस गिवन था, अल्टीट्यूड फाइंड करना था। तो बेस और अल्टीट्यूड का रिलेशन tan से होता है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 45 है और बेस 28.5, tan 45 की वैल्यू 1 एंड AK अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो AK की वैल्यू 28.5 आ गई। KB इक्वल टू AK प्लस KB। AK की वैल्यू 28.5 है, KB की वैल्यू 1.5, दोनों का सम कर दिया 30 आ गया, 30 मीटर। यही आंसर है। और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप इसको समझें और बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। एप्लीकेशंस एकदम आसान है, आप बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहें, अच्छे से हल्के माइंड से पढ़ें। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि और भी लोगों को लाभ हो सके। और आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो।